फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, मोदी के खिलाफ उतरी महिलाएं। जी हाँ, कहा किसान बिल को रद्द करा कर रहेंगे, अगर नहीं माने मोदी तो घर का घेराव। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, किसान भाइयों का बड़ा ऐलान, कहा मोदी सरकार को घुटने पर ले आएंगे। जी हाँ, तानाशाह सरकार को देश में नहीं रहने देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, बीजेपी की बड़ी मुश्किल है। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी और तेजेंद्र बग्गा यानी कि बीजेपी के दोनों आपस में ही भिड़ गए। सोच लीजिए, बीजेपी के लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें, जियो का बुरा हाल तो एयरटेल ने दिया मुकेश अंबानी को मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, कहा हम 25 साल से और जियो अभी अभी आई है, यानी कि मुकेश अंबानी का पूरी तरीके से किसानों ने बायकॉट कर दिया है, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी बिल बिला रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ कांग्रेस ने किया बीजेपी का निकाय चुनाव में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। कांग्रेस ने जीती 40 सीटें, तो वही महज 10 सीटों पर आप लोगों को बता दें 10 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई है, यानी कि बड़ा झटका लगा है राजस्थान में बीजेपी को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, लव जिहाद के नाम पर यूपी सरकार कर रही गुंडागर्दी। दरअसल मुरादाबाद की एक लड़की को जिसको पकड़ा गया था, मुस्लिम लड़के और लड़की को, जबकि उस लड़की ने 4 महीने पहले ही शादी कर ली थी, उसके बावजूद भी उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, जी हाँ ओवैसी और आप लोगों को बता दें कमल हसन आए एक साथ। जी हाँ, कमल हसन की पार्टी के साथ अब चुनाव लड़ने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोगों को बता दें पूरी तरीके से भाजपा, वोडाफोन और एयरटेल ने पूरी तरीके से बिठाई जियो को, तो ऐसे में मुकेश अंबानी के शेयर रातों रात गिर गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज किसान आंदोलन का 20वां दिन, जी हाँ 20वें दिन हमें देखने को मिला। किसानों में पहले से भी ज़्यादा जोश और पहले से भी ज़्यादा ताकत। जी हाँ, जो लोग सोच रहे थे कि ये किसानों का आंदोलन सिर्फ छोटा मोटा होगा, लेकिन मोदी सरकार ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा और देश का पूरे किसान। आप लोगों को मैं एक खबर दे देना चाहता हूँ, गांव पूरे खाली हो चुके हैं इस वक्त। जी हाँ, अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो आपको किसान नहीं मिलेगा, आपको किसान मिलेंगे टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर। जी हाँ, इस तरीके से गाजियाबाद बॉर्डर पर हर जगह, यानी कि किसान आकर जो है आप लोग बताएं जत्थे का जत्था किसान का चला आ रहा है। और किसान भाइयों के साथ औरतें, जी हाँ आप लोग बता दें औरतें, बच्चे सभी लोग शामिल हो चुके हैं। ऐसे में औरतों ने मोदी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है, जिसके चलते आप लोग बता दें मोदी सरकार पर औरतों ने हमला बोलते कहा कि अगर सरकार को मानना ही पड़ेगा, हम तो हमारे साथ 1 साल का राशन लेके निकले, जहां हमारा परिवार वहां हम खुद भी मोदी की ये तानाशाही अब और नहीं चलने देंगे। जी हां, देश के खिलाफ, अगर देश के खिलाफ होगा कोई भी कानून, किसान कानून से मतलब नहीं, किसान भाइयों का बड़ा ऐलान, अगर कोई भी कानून देश के खिलाफ होगा तो इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे, धरने देंगे और सरकार को पूरी तरीके से ठप कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लव जिहाद के नाम पर योगी सरकार कर रही गुंडागर्दी। दोस्तों, एक तरफ तो देश का किसान परेशान है, दूसरी तरफ किसानों की तरफ ध्यान देने के बजाय जो दलाल मीडिया है और ये जो भाजपा की तानाशाह सरकार है, ये लव जिहाद पे कानून बना रही है। दरअसल आप लोग बता दें मुरादाबाद के एक जोड़े को गिरफ्तार किया गया था अभी 1 हफ्ते पहले, जिसके चलते बताया गया था उस लड़की ने 4 महीने पहले ही शादी कर ली थी, जब लव जिहाद का कानून आया भी नहीं था। वो सिर्फ अपने पेपरों को जो यहाँ पर ये करने गई थी ताकि कानूनी पेपर कानूनी तरीके से तैयार हो जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ बजरंग दल वाले लोगों ने लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ धक्का मुक्की भी की। उसके बाद आप लोगों को बता दें जो लड़का मुस्लिम है, जिससे लड़की ने शादी की थी, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के साथ साथ उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया। अब आप लोग बता दें लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको काफ़ी तकलीफ हुई, दर्द हुआ, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 4 महीने पहले तो ये कानून था भी नहीं, उसके बावजूद तानाशाही चला रहा है योगी अपनी उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश यूपी था। आप लोग बता दें ये मामला सिर्फ एक मामला नहीं, इससे पहले खुशीनगर का भी मामला सामने आया था, जिसमें एक
एक मुसलमान लड़की थी और मुसलमानी लड़का था, लेकिन किसी ने गलत शिकायत कर दी, उसके चलते उन दोनों को उठा लाए थे और उसके बाद इस पुलिस की नाकामी और योगी सरकार की तानाशाही देखने को मिली थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सबसे बड़ा बीजेपी का दलाल, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, तेजिंदर बग्गा, जिसका नाम फालतू की चीज़ों में जुड़ा होता है और ये बीजेपी की पेड आईटी सेल के लिए एक तरीके से कह सकते हैं काम करता है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी भाजपा के लिए खोल डाला मोर्चा। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि सांसद के लिए यूपी ने भी बोली लगाई थी, लेकिन आखिर ये बोली यहाँ पर ही क्यों मिली, मोदी सरकार को ही इसका सांसद बनाने का वो क्यों मिला। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि आज देश में इतनी ज़्यादा लाचारी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सांसद बनाया जा रहा है 25,000 करोड़ का। जिसके बाद तेजिंदर बग्गा भिड़ गया, अपनी ही पार्टी के लोगों से भिड़ जाते हैं ये लोग। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि तेजिंदर बग्गा सुब्रमण्यम स्वामी से भिड़ा है। आप लोगों को याद होगा इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी और तेजिंदर बग्गा भिड़ चुके हैं। इस तेजिंदर बग्गा को तो आप जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले आंदोलन पे उतरा था ये। जी हाँ, आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी की किरकिरी हो रही थी तो ये यहाँ पर अर्नब गोस्वामी के पक्ष में उतरा था और इसके साथ वो भी था कपिल मिश्रा। जी हाँ, कपिल मिश्रा, ये दोनों दंगाई एक साथ थे। अब दरअसल आप लोग बताएं, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने सांसद पे सवाल उठाए तो तेजिंदर बग्गा यहाँ पर चिढ़ उठा, या फिर कह सकते हैं कि बिलबिला उठा, और तेजिंदर बग्गा ने सुब्रमण्यम स्वामी को लिखा गद्दार। जी हाँ, गद्दार करके एक ट्वीट करा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस ट्वीट को। कितनी अच्छी भाषा का यूज़ किया तेजिंदर बग्गा ने। वैसे भाजपा के लोगों से हम और किसी भाषा की उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं। इन लोग की जो भाषा है वो रोड साइड वाली भाषा का यूज़ करते हैं ये लोग, और बिल्कुल मतलब ऐसी भाषा जिसको शायद आपको भी सुनना अच्छा ना लगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, मशहूर साउथ फिल्म एक्टर, जी हाँ आप लोग बता दें, कमल हसन ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा आज देश कोरोना से जूझ रहा है, देश में पैसों की कमी है, देश के युवा के पास नौकरी नहीं है, ऐसे में मोदी सरकार को 25,000 करोड़ का सांसद बनाने की क्या पड़ रही है। दोस्तों ये सवाल सिर्फ कमल हसन ने नहीं उठाया, इससे पहले कई फिल्म स्टार हैं बड़े बड़े हमारे बॉलीवुड के, वो भी इस सवाल को उठा चुके हैं कि जब देश में कोरोना से देश जूझ रहा है, जीडीपी सबसे नीचे गिर चुकी है, बांग्लादेश पाकिस्तान हमसे जीडीपी में आगे हैं। जिस पाकिस्तान को ये उठते बैठते कोसते थे वो पाकिस्तान जीडीपी में आ गए। अब आप सोचिए कौन सच्चा हिंदुस्तानी है, ये लोग जो कि सिर्फ दिखावा करते हैं, या फिर वो लोग जो कि सच में देश के लिए कुछ करना चाहते। कमल हसन ने हमला बोलते हुए कहा कि आज मोदी सरकार 25,000 करोड़ का वो बनाने जा रही है, लेकिन उसको ये आराम से पता है कि आज देश के क्या हालात है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ किसान सड़कों पर धरना दे के बैठा है, लेकिन सरकार को किसानों की नहीं पड़ी। दोस्तों मैं लिख के दे दूं, सरकार को किसानों की कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी तक किसान सर्दी से 12 किसानों की जान जा चुकी है। क्या मोदी सरकार एक भी बार आकर यहाँ पर मिलने आई किसी से? नहीं। ये लोगों ने एनआरसी CAA के वक्त भी ऐसा ही किया था, मुसलमानों को बदनाम किया था, कहा था ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। उसके बाद अब जब हमारे किसान भाई बैठे धरने पर तो इन्होंने हवा टाइट कर दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को 2 दिन में निकली, जी हाँ, जियो की हवा। दोस्तों जिस तरीके से किसान भाइयों ने अपनी ताकत का अंदाजा दिखाया है, मैं लिख के दे सकता हूं, मोदी सरकार के मुंह पे करारा तमाचा दे मारा। 2 दिन में मुकेश अंबानी की जो असलियत है वो सामने ला दी, और औकात भी। दरअसल आप लोग बता दें, जियो की जो मार्केटिंग है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है, और किसानों ने पहले ही आंदोलन कर दिया था कि अब हम जो है पोर्ट कराएंगे सिम को, यानी कि जियो से हटवा के या तो एयरटेल में करवा लेंगे या वोडाफोन में करा लेंगे। अब जियो ने यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया था अभी एयरटेल और वोडाफोन पर और आइडिया पर, कि इन लोग ने जो है यहाँ पर हमारे कस्टमर को बहकाकर सिम पोर्ट करा दिए। अब ऐसे में जियो को आप लोग बता दें मुंह तोड़ जवाब दिया एयरटेल ने, बेसिकली कहें तो कहकर ले ली है मुकेश अंबानी की। दरअसल यहां पर एयरटेल कहती हुई नजर आई कि हम 25 साल से हैं। जी हाँ, ये हमारे सामने बच्चे हैं जो अभी उतरे हैं जियो को लेकर। और दोस्तों ये सबसे सही बात है, सबसे पुरानी सिम अभी जो जिसको 25 साल हो गए वो एयरटेल है लगभग, उसके बाद वोडाफोन आती है। तो लगभग वोडाफोन और एयरटेल जो है उस पर लोग विश्वास करके अपनी सिमों को
किसान खुद अपनी मर्जी से पोर्ट करा रहा है। इन्होंने सोचा कि अब इसको कुछ और रुक दे दिया जाए, तो इन्होंने जियो यहाँ पर वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया पर इल्ज़ाम लगा डाला, जिसके बाद अब एयरटेल ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। यानी कि देखिए कि किसान की ये है एकता, ये है ताकत। 2 दिन में तो जो है यहाँ पर नट्टी ठिकाने कर दी मुकेश अंबानी की। अब मोदी भी काम नहीं आएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, निकाय चुनाव में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। जी हाँ, किसानों ने दिया एक और बड़ा झटका। दोस्तों, आप क्या सोचती है बीजेपी की सरकार के वो जगह जगह अपनी मनमानी करेगी और किसान चुपचाप बैठा रहेगा? वो तो ये अच्छा हुआ कि चुनाव के टाइम इन लोगों ने ये हरकत करी है, तभी तो निकाय चुनाव में पूरी तरीके से, जहां पिछले साल बीजेपी की सरकार राजस्थान में निकाय चुनाव में 36 सीटें लेकर आई थी, वहीं इस बार निर्दलीय और बीजेपी 10 सीटों पर, सिर्फ 10 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस ने पूरी 40 सीटें हासिल कर ली। अब आप सोचिए कि किसानों का गुस्सा मुकेश अंबानी हो या पीएम नरेंद्र मोदी हो, सभी पर निकल रहा है और सभी पर निकलेगा भी। आज जो देश के हालात करा रखे हैं इस दल्ली मीडिया ने और ये भाजपा के गुंडों ने, जो गुंडागर्दी फैला रखी, लव जिहाद, कभी किसानों के लिए काला कानून, कभी मुसलमानों के लिए काला कानून। अरे भैया, अगर देश में कुछ करना है तो बेरोजगार को नौकरी दो, जो बेचारा गरीबी में मर रहा है उसको घर दो। ये तो नहीं करेगी सरकार, लेकिन फालतू के कानून लाने में नंबर 1 पे। फिलहाल खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो देश में सुधार होना चाहिए और इस पीएम का पत्ता साफ होना चाहिए देश से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे और भाइयों को भी पता चल पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाओ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।